पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वर्ष 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनवाया था, उस समय उनकी किसिंजर की तकरार की खूब चर्चा हुई। तब इंदिरा गांधी अमेरिका दौरे पर पहुंची थी। अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने न केवल इंदिरा गांधी को दबाव में लेने की कोशिश की थी, बल्कि मुलाकात से पहले उनके लिए अशोभनीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया। ये चर्चे आज भी चर्चित। ये बात भी सर्वविदित है कि तब इंदिरा गांधी के कदम ने किसिंजर को बौखला कर दिया। आइए जानते हैं 1971 में हेनरी किसिंजर और इंदिरा गांधी के बीच हुई इस जंग के बारे में, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका G24 के प्लेटफॉर्म पर। 70 के दशक में अमेरिकी डिप्लोमेट के तौर पर किसिंजर की बोली का काफी प्रभाव पड़ता था। उन्होंने पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया और फिर विदेश मंत्री बने। किसिंजर को 70 के दशक में भारत के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाला नेता माना जाता है। उन्होंने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अशोभनीय शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए बिच कहा था, तो भारतीयों को बास्टर्ड यानी कमीना पुकारा। कुछ समय पहले अमेरिका ने वो केबल्स और जानकारियां सार्वजनिक की थी जिसमें भारत और इंदिरा गांधी के बारे में उनकी बातचीत के रिकॉर्ड्स। इसमें वॉशिंगटन में 5 नवंबर 1971 को निक्सन और किसिंजर के बीच बातचीत हो रही है। दरअसल ये वो दिन था जब इंदिरा गांधी उनसे मिलने वॉशिंगटन गई हुई। मुलाकात होने ही वाली थी। इससे पहले किसिंजर और निक्सन के बीच बातचीत में इंदिरा गांधी और भारतीयों का जिक्र होता है। दोनों इंदिरा गांधी को बिच और भारतीयों को बास्टर्ड कहते हैं। उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में भारत की संभावित कार्रवाई से इतराज है। किसिंजर इस बात में लगातार इंदिरा गांधी के लिए बिच जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये भी तय करते हैं कि इंदिरा गांधी जब मीटिंग के लिए आएंगी तो उनसे कड़ाई से पेश किया जाए। वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में दमन काफी बढ़ गया, असर भारत और यहाँ के लोगों पर पड़ने लगा, तब कार्रवाई अवश्य भावी हुई। पाकिस्तानी शासक याया खान अमेरिका की आंखों के तारे थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उन्हें पसंद करते। अगले दिन की मुलाकात में इंदिरा गांधी को कड़ी चेतावनी दी जाने वाली थी। मुलाकात की शुरुआत ही गड़बड़ रही। निक्सन ने हाव भाव से जैसी शुरुआत की, उसका वैसे ही जवाब इंदिरा से। इंदिरा ने पूरी मुलाकात में कुछ ऐसा ठंडा रुख तैयार कर लिया था मानो उन्हें निक्सन की कोई परवाह ही नहीं। निक्सन ने चेतावनी दी, अगर भारत ने पूर्व पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की हिम्मत की तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे, भारत को पछताना। किसी और देश के लिए ये चेतावनी पसीने पसीने करने वाली थी, लेकिन इंदिरा किसी और मिट्टी की बनी थी। उन्होंने निक्सन के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा कोई समान पद वाला करता। इंदिरा न केवल अभिमन्युक्त थी बल्कि सम्मान से कोई समझौता नहीं करने वाली। अमेरिका दौरे से पहले सितंबर में वो सोवियत संघ भी गई थी। भारत को सैन्य आपूर्ति के साथ मॉस्को के राजनीतिक समर्थन की सख्त जरूरत थी। जब वो पहुंची तो पहले दिन प्रधानमंत्री किशिगन से मुलाकात कराई गई। उन्होंने साफ जता दिया था कि वो जो बात करने आई है वो देश के असली राष्ट्र प्रमुख ब्रेजनेव से ही करें। अगले दिन ब्रेजनेव से बातचीत हुई। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका और सोवियत संघ के लिए जैसे पासे फेंके, वो बेहद नपी तुली और समझदारी वाली विदेश नीति। खैर, अमेरिका से लौटते हुए इंदिरा गांधी पक्का कर चुकी थी कि अब करना क्या है। 3 दिन बाद ही दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय फौज ने पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ने लगे। ये खबर वॉशिंगटन पहुंची तो निक्सन बौखला गए। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी चेतावनी के बाद भी भारत ऐसा करे। हताश निक्सन ने चीन से संपर्क साधा कि क्या वो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चीन तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसे भी लगता था कि पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता ही एकमात्र हल है। अब सीधे इंदिरा पर संघर्ष विराम का दबाव डाला गया। 2 टुक जवाब मिला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को हिंद महासागर में पहुंचने का ऑर्डर दिया तो सोवियत संघ तुरंत सामने आकर खड़ा हो गया। भारत ने संघर्ष विराम तो किया, लेकिन 17 दिसंबर को ढाका में भारतीय फौज के फ्लैग मार्च के बाद यह ऐसा समय था जब भारतीय फौज चाहती तो पश्चिम में पाकिस्तानी सीमा के अंदर तब जाकर उसके इलाके को हड़प सकती थी, लेकिन इंदिरा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मॉस्को के जरिए वॉशिंगटन को संदेश भिजवाया कि पाकिस्तानी सरजमी को कब्जाने का उनका कोई इरादा नहीं। उन्होंने जो करना था वो उन्होंने कर दिया। माना जाता है कि भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी, लेकिन ये सही नहीं है, बल्कि ये काम 6 दिसंबर को भूटान ने सबसे पहले कर दिया था। भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश है। बांग्लादेश बनने के 1 महीने के अंदर ही संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर देशों ने बांग्लादेश को मान्यता दी।
इस जीत और सैन्य अभियान ने यकायक इंदिरा गांधी को भारत की छवि पूरी दुनिया में बदल कर रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन इंदिरा गांधी के मिले घाव को जिंदगी भर नहीं भूल पाए। इंदिरा ने उन्हें ये याद दिला दिया था कि किसी देश और उसके राष्ट्र प्रमुख के साथ कैसे पेश आना चाहिए। निक्सन कभी इस घाव को भूल नहीं पाए। याह्या खान के हाथ से पाकिस्तान की सत्ता चली गई। उन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता सौंपी गई। भुट्टो ने सत्ता में आते ही उनके सारे अधिकार और पद छीनकर नजरबंद कर दिए। इंदिरा इस कदर दुनिया भर के नेताओं में लोकप्रिय थी कि वर्ष 1977 में चुनाव हारने के बाद जब उन्होंने लंदन का दौरा किया तो दुनिया भर के तमाम नेताओं ने उनसे वहां मुलाकात की और वैसा ही सम्मान दिया जो एक राष्ट्र प्रमुख को मिलता है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी राजनीतिक बातों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GBN 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।